एक बार फिर से आपका एमके मोटिवेशनल एंड स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं मुकेश कुमार चौधरी आज आपके लिए लेकर आया ट्रिकोणोमेट्री का पार्ट नंबर 2। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट और 8 क्वेश्चंस थे जिससे टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो क्लियर किए थे। वो 10th क्लास का पूरा बेसिक था, 10th और 9th का पूरा बेसिक होता है, वो मैंने समझा दिया था। अब 11th 12th इस तरफ बढ़ेंगे। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आज जो मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ वो सर समीक्षा से रिलेटेड है। जो सर समीक्षा होती है उनके ऊपर क्वेश्चन, जो सर समीक्षा मैं पहले समझा चुका हूँ। अगर वो पहले नहीं समझाई होती आज मैं वो यहाँ पर लिखता डायरेक्ट तो सर ये कहाँ से आया। तो पहले अगर वो ये वीडियो आपने अगला पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देख लीजिएगा, फिर पार्ट 2 भी देखना। अच्छे क्वेश्चन है। कंपटीशन एग्जाम जो भी होते हैं उनमें आते हैं सवाल, पटवारी है, रीट है, इनमें ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। 11 12 का थोड़ा सा बेस लेकर आया हूं मैं, देखिएगा। मैंने सर समीक्षा लिख रहा हूं 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। शॉर्ट ट्रिक बताई थी, टच है याद रखना था इसमें, टच तो याद हो जाएगी। अब मेरे को क्या करना है, 1 इक्वल रखना है। tan स्क्वायर को उधर भेजता हूं तो 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाता है 1 आ जाता है। अब मैं इसके दो टुकड़े करता हूँ, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। ये क्या बन रहा है मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सर समीक्षा लिख रही है इसमें, तो क्या हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 बन रहा है। तो 1 के इक्वल क्या गया, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके लिए। sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3। ध्यान रखना ये व्युत्क्रम है। अगर मेरे को इसका मान निकालना है तो इसके डिवाइड में चला जाएगा ये 1 के। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे कि ये मेरे a है तो ये कितना हो जाएगा 1/a। अगर मेरा a 1/a है तो ये कितना हो जाएगा a। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इजी कंसेप्ट है। मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये इसके डिवाइड में जाएगा 1 के। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये इसके डिवाइड में जाएगा। दोनों में से किसी एक की वैल्यू दे रखी होगी, दूसरे की पूछेगा। तो देखिएगा अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इधर देखिएगा आप, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3 ये लेके आया हूं। अब मेरे को निकालना क्या है, इसमें फाइंड क्या करना है वो देखिए। sec थीटा माइनस tan थीटा, एक तो ये वैल्यू निकालनी है और एक मेरे को tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, tan थीटा की। ध्यान से सुनो, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3 दे रखा है और sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकालनी है और tan थीटा की भी वैल्यू निकालनी है। देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऑप्शन दे रखा होगा आपको, ABCD जो भी ऑप्शन आएंगे वो दे रखे होंगे। अब देखिएगा आपको क्या करना है, यहां से sec थीटा प्लस tan थीटा, यहां पर तो ये वैल्यू रख सकता हूं 3 में। यहां से देखिएगा आप, यहां पर तो कितना रख दूंगा 3 मल्टीप्लाई, वहां से sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। 3 कहां जाएगा, डिवाइड में 1/a हो जाएगा ना, मैं समझा था। तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1/3 आ गई, 1/a हो गया। अब देखिएगा tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है अपने को, tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 कर सकते हो आराम से। कैसे करना है, ये sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3 है और ये sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/3 है। देख लो ये दोनों कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों ऐड हो गए, कितना हो जाएगा 2 sec थीटा और ये कितना हो जाएगा 3 प्लस हाफ 3, तो कितना हो गया ये, इसके नीचे 1, तो देखो 3 और 3 का मल्टीप्लाई 9, 1 और 1 का 1 और नीचे दोनों का सीधा मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो गया 10/3। मतलब 2 sec थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 10/3 और 2 की टेबल से 10 कटेगा ना, ये देखो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट काट दिया। तो sec थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3। आंसर कितना रहेगा अपने पास 5/3। बिल्कुल इजी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। मैंने सर्व समीक्षा से पूरा क्वेश्चन समझा दिया आपको। आप ध्यान रखिएगा इसमें
आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3 दे रखा है, वहां पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 3 भी दे सकता है। समझ में आएगा नहीं है? उल्टा भी हो सकता है, ये भी दे रखा हो सकता है और ये भी टेन की वैल्यू भी पूछ सकता है और सेक की वैल्यू भी। टेन थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल टू 4 है, आपको टेन थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से सुनिएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा बाद में, अब यहाँ पर टेन थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने सर समझा आपको पार्ट क्या लिखाया था वो ध्यान रखिएगा, इसमें उल्टा रहेगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू -1 रहेगा। -1 क्यों रहेगा? क्योंकि हम सेक थीटा को टेन थीटा सेक थीटा को इधर भेज रहे हैं और 1 को इधर भेज रहे हैं। यहां पर देख लो ऐसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा था, तो मैंने क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा को तो इधर भेजा क्योंकि टेन पहले आ रहा और 1 को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो ऐसा हुआ टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। समझ में आया कि नहीं आया? तब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेके आगे किया है। तो अब देखो उस क्वेश्चन से थोड़ा विपरीत है, ध्यान रखना, यहाँ पर सरल समीकरण से चेंज किया गया क्वेश्चन से, ये भी दिमाग में रखना आपने को, ठीक है। अब देखो मेरे को वैल्यू किसकी दे रखी है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इसकी वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू -1। 4 डिवाइड में चला जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू -1/4, ये तो इसकी वैल्यू आ गई। अब टेन थीटा निकालना है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों से कर दो, तो देखो टेन थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल टू 4 इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू -1/4, ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस माइनस ये दोनों ऐड हो गए, 2 टेन थीटा हो जाएगा और ये दोनों ऐड कर दो, 4 प्लस माइनस -1/4, तो 2 टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 15/4, ये 2 कहाँ है मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में चला जाएगा, तो टेन थीटा 15/8 मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो जाएगा 15/8, ये रहेगा आपका आंसर। क्वेश्चन cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, इसका आंसर कितना रहेगा, ये दे रखा है और इसका आंसर निकालना आपको। तो ध्यान रखो cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, cos स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर दो, तो cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, इक्वेशन से आपको पता है ना, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, मैंने पार्ट 1 में समझाई थी ये सर समीकरण पूरी। अब ध्यान रखना cos थीटा इक्वल टू कितना आया, साइन स्क्वायर थीटा, तो जहां पर आपका साइन स्क्वायर थीटा है यहां पर, तो वहां पर तो क्या लिखेंगे cos थीटा, यहां पर देखो आप जहां पर साइन स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू कितनी आई, cos थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा है, साइन की पावर कितनी दे रखी है आपको 4 थीटा, मतलब मेरे यहां पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू cos थीटा है। अगर मैं यहां पर साइन की पावर 4 करूं तो यहां पर 2 पावर बढ़ जाएगी, जब 2 यहां पर है तो कितनी है 1 है, अगर मैं यहां पर 4 करूं तो यहां पर कितनी हो जाएगी 2 होगी कि नहीं होगी, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा और ये कितना आ जाएगा 1, तो इसका भी आंसर कितना रहेगा 1 आंसर रहेगा, सिमिलर रहेगा, क्या रहेगा सिमिलर। ये क्वेश्चन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहाँ से ही वापस देख लो, मैं cos स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो cos की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, मतलब cos की पावर 4 थीटा तो कितना इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा है। अब दोनों में cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, दोनों साइड बोथ साइड डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये साइन बटा cos क्या होता है फॉर्मूला पार्ट 1 में समझा था, tan थीटा तो स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा, मतलब tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर है cos स्क्वायर थीटा के बराबर, तो यहां से देखना आप ये ध्यान रखो बस। अब देखो जहां पर tan स्क्वायर थीटा वहां पर कितना लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस जहां पर tan की पावर 4 थीटा है, यहां पर 2 है तो यहां पर 2 है, यहां पर 4 हो जाएगी तो यहां पर भी कितनी हो जाएगी अपने 4 हो जाएगी भाई, यहां पर 2 है
तो यहाँ पर 2 है, और अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी आपके 4 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर हो जाएगा आपके कॉस की पावर 4 थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा कितना 1 है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपके 1। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा आपके 1 इसका आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल 2/3 है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ध्यान रखिएगा इसमें कोई इक्वेशन सरसम इसमें है कि नहीं। a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपने पढ़ी है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? कॉस थीटा। b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू कितनी है आपके? साइन थीटा। तो ए स्क्वायर बोले तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया मान। इक्वल कितना दे रखा है? 2/3 दे रखा है आपको, 2/3 लिख दो। अब कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो हट जाएगा। तो ये रहेगा अपने कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना? 2/3। अब इसको चेंज कर दो। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई, -1 माइनस माइनस का प्लस, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3। कॉस स्क्वायर कितना होगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 2/3। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पर a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है, तो आपने सुना ही होगा, बिल्कुल इजी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा। इसमें इसको कन्वर्ट कर दो, इसको खोल दो इसमें, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सर हम लिख सकते, समझाया था मैंने आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 कॉस और कॉस 2 कॉस हो जाएगी, -1 ऐसा कैसे 2/3। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल क्लियर एकदम। पहले क्वेश्चंस देख लिए, वो उसमें मैंने आपको सब समझा दिया, सर्व समीकरण के बारे में पूरा टोटली आपको समझा दिया, समीकरण से कैसे ट्रांसफर करना, कैसे काटना आपको। अब कोऑर्डिनेट क्या होता है, चतुर्थांश कैसे होता है ट्रिगोनोमेट्री में, ये आपको चतुर्थांश पता है। ये आपका कौन सा 37 और ये ऊर्ध्वाधर होता है, ये 90 डिग्री, ये 270 रहेगा, ये 0 से स्टार्ट होगा, 90, 180, 270 और 360, 90-90 के रेशियो में चलेगा। अब देखिएगा यहाँ पर थीटा कौन सा पॉजिटिव रहता है, कौन सा पॉजिटिव नहीं रहता है। यहाँ पर तो आपके ऑल थीटा रहेगी पॉजिटिव रहेगी, क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। यहाँ पर आपका रहेगा साइन थीटा और कॉसेक थीटा रहेगा पॉजिटिव, यहाँ पर रहेगा टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, और यहाँ पर रहेगा आपका सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा। समझ में आया? साइन कॉसेक, टेन कॉट, सेक कॉसेक, ये याद रखना आपको। ये रेशियो चलेगा 90 से 180 डिग्री की रेंज रहेगी, इनकी जो रेंज रहती है वो 90 से 180, 180 से 270 की रेंज रहेगी, यहाँ पर 270 से 360 की रेंज रहेगी। समझ में आया? ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहलाता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट कहलाता है। अब देखिएगा इनके जो कहाँ पर इनके चेंज हो गई वैल्यू और कहाँ पर चेंज नहीं हो गई। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा इनकी वैल्यू 90 डिग्री और 270 पे चेंज नहीं रहती है, ध्यान रखो। साइन होगा, इधर साइन थीटा है तो उधर हो जाएगा कॉस थीटा, ये चेंज हो जाएगा, और इधर कॉस थीटा है तो उधर चेंज हो जाएगी इसमें साइन थीटा। इधर टेन है तो उधर कॉट है, इधर कॉट है तो उधर टेन, इधर सेक है तो उधर कॉसेक, और इधर कॉसेक है तो उधर हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। और जहाँ पर चेंज नहीं होती है तो वो 0 डिग्री, 360 और 180 के रेंज में नो चेंज रहेगा। क्या रहेगा? नो चेंज, सेम रहेगा पूरा प्रोसेस। क्या रहेगा? पूरा सेम रहेगा। 90 और 270 के बीच में टोटल थीटा चेंज हो जाते हैं, साइन से कॉस, कॉस से साइन, टेन से कॉट, कॉट से टेन और सेक से कॉसेक, कॉसेक से सेक। ये ध्यान रखना, जो क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और यहाँ पर 0, 360, 180 में कोई भी चेंज नहीं रहता है। कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जहाँ पर
फर्स्ट चतुर्थांश होता है उसमें टोटल पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड में साइन और कॉस रहेगा टोटल बाकी नेगेटिव हो जाएंगे, और थर्ड में आपके टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है, और फोर्थ में सेक और कॉस पॉजिटिव रहता है। देखिए मैंने आपको वो कोऑर्डिनेट समझा दिया, अब उनके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो ध्यान रखिए। उससे पहले एक मैंने यहाँ पर बॉक्स में लिखा हुआ वो समझो, साइन 90 प्लस थीटा। अब ध्यान रखना इस थीटा पे देखना आपको, साइन 9 उनको छोड़ दो। ये कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है? ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। तो इसका जो भी अपने को फल मिलेगा, जो भी इसका आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। अब देखो 90 प्लस थीटा एक इसमें आता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में आता है, पर यहाँ पर आगे क्या दे रखा है? कॉस, जो सीधा फोर्थ में चला जाता है। तो इसका जो भी फल मिलेगा वो किस में मिलेगा? माइनस में मिलेगा। एफ बैठा दो इसके, अगर ये सेकंड में और ये भी सेकंड में तो पॉजिटिव मिलेगा। अगर ये सेकंड में, मतलब ये सेकंड में दे रखा है और ये सीधा फोर्थ में दे रखा है, मतलब चेंज है, सेकंड और फोर्थ में चेंज हो गया, तो जो भी मिलेगा अपने को माइनस में मिलेगा। अपने को पता है इसका विपरीत क्या होता है, पूरक क्या होता है? साइन ही होता है, पर वो माइनस में हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चंस, सेक 2250 इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो 180 में मैं क्या करता हूं, सॉल्यूशन देखो इसका। 180 में सेक थीटा दे रखा है, सेक 180 प्लस 45, एक इसमें आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, पर सेक थर्ड में है क्या? सेक तो फोर्थ में, तो एक इसमें आ जाएगा माइनस में, तो माइनस का सेक 45। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? सेक माइनस सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है? √2, तो माइनस √2 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा साइन 750, साइन 750, तो आप इसमें फॉर्मूला याद रखना, ज्यादा डिजिट 360 से ऊपर आ जाए, 360 से 360 से ऊपर आ जाए तो फॉर्मूला याद रखना 360 इंटू n प्लस थीटा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखो साइन 360 इंटू 2 करोगे 720 हो जाएगा, प्लस कितना ऐड करना है? 30 कम पड़ रहा है तो 30 ऐड कर दो। समझ में आएगा नहीं आया? तो कितना हो जाएगा? साइन 30, तो कितना हो जाएगा? 1/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये क्वेश्चन लिखा है, आप होमवर्क में कर दीजिएगा। समझ में आएगा नहीं आया? यहाँ पर 360 इंटू 2 है, प्लस 30 हो जाएगा, तो आपको डायरेक्ट लिखना साइन 30 हो जाएगा। ये फेरों की संख्या, 2 फेरे हो रहे हैं ऐसे, एक 1 और ये 2 और ये फिर 30, तो पॉजिटिव में तो आ रहा है, 30 किस में आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है, ऑल पॉजिटिव हो जाएगी यहाँ पर। तो समझ में आएगा नहीं आया? 1 और 2 और ये ऊपर हल्का सा 30, तो पॉजिटिव में तो आ रहा है, नेगेटिव में नहीं जा रहा है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से पूरा। ठीक है, धन्यवाद।